बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कैसे हो तुम लोग? आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, और वो है ड्रग ऑफ एब्यूज़। अगेन ये भी सीएनएस की ड्रग्स हैं, और अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि एब्यूज़ की जाती हैं, यानी वो ड्रग्स जो कि थेराप्यूटिक पर्पस के अलावा अपने किसी यूफोरिक कंडीशन के लिए यूज़ की जाएं, उनको ड्रग ऑफ एब्यूज़ कहा जाता है। ठीक है। और मोस्टली इसमें जो ड्रग्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो सीएनएस स्टिमुलेंट्स होती हैं। अभी तक जो आप लोग ड्रग्स पढ़ते आए हैं, एनेस्थेटिक्स की बात करें हम, या सेडेटिव हिप्नोटिक्स की बात करें, या एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करें, ज़्यादातर हम लोगों ने ये देखा कि, या एंजियोलाइटिक्स को देखें, कि वो ड्रग्स जो हैं बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस सीएनएस डिप्रेशन। सीएनएस डिप्रेशन कॉज करवाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली ड्रग्स अब्यूज़ पर्पज़ में यूज़ होती हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सीएनएस स्टिमुलेंट्स होती हैं, और सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से एक यूफोरिया कहते हैं, फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग, या फीलिंग ऑफ बहुत ही एक एक्साइटेड सी जो स्टेट होती है माइंड की, वो एक एक्साइटमेंट स्टेट होती है माइंड की, जिसकी वजह से वो फीलिंग्स बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, और पेशेंट जो है वो उसका एडिक्टिव हो जाता है। इन चीज़ों को आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द ड्रग ऑफ एब्यूज़। आई एम पिकिंग अ पेन फॉर यू एज यूजुअल, कि वो केमिकल्स जो कि यूज़ किए जाएं नॉन थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स के लिए, दे आर नोन एज ड्रग ऑफ एब्यूज़। ओके। यानी थेराप्यूटिक पर्पस के अलावा अगर उसको नॉन थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, आपकी बॉडी पर इफेक्ट के लिए, या मोस्ट ऑफ द टाइम वो माइंड पर इफेक्ट होता है, उन ड्रग्स को हम ड्रग ऑफ एब्यूज़ कहते हैं। एक्सेसिव यूज़ और मिस यूज़ दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ऑफ ड्रग्स या एल्कोहल, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, फॉर इंटॉक्सिकेटिंग और माइंड अल्टरिंग इफेक्ट्स इज कंसीडर्ड सब्सटेंस एब्यूज़। ओके। नेक्स्ट है जनाब कि सब्सटेंस एब्यूज़ इन ऑल इट्स मैनी फॉर्म्स हैज़ exerted its effect throughout the history of the world, and the lure of additive substances continues to impact the people today. इवन आज भी पीपल्स पर ये वाली चीज़ें ने हम ये इफ़ेक्ट कर रही हैं, और इनका इफ़ेक्ट अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है। नाउ एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने क्लियर करनी है कि डिपेंडेंस में और एडिक्शन में डिफरेंस क्या है। वी हैव टू सी। देखो, पहले ये कहा जाता था, पहले ये कैटेगराइजेशन थी कि डिपेंडेंस इज़ क्लासिफाइड इनटू फिजिकल डिपेंडेंस एज वेल एज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस यानी आपके जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, फिजिकल जो अफेक्ट्स हैं, वो जो डिपेंडेंट हो रहे होते हैं, उसको फिजिकल डिपेंडेंस कहते हैं, कि आपकी बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं उन ड्रग्स को अब्यूज़ की वजह से, उनको फिजिकल कहते थे। और माइंड के ऊपर जो इफेक्ट्स आते थे उनको साइकोलॉजिकल कहते थे। लेकिन अब न्यू टर्म में ये कहा गया है, अब सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि जो फिजिकल डिपेंडेंस है वो एक्चुअली डिपेंडेंस है, और जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है वो एक्चुअली एडिक्शन है। ठीक है। तो डिपेंडेंस और एडिक्शन में क्या डिफरेंस हुआ कि फिजिकली जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं पेशेंट को, या उस पर्सन को, वो ड्रग का अब्यूज़ करने की वजह से वो उसका डिपेंडेंस है। और जो वो उसको ब्रेन के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, माइंड के ऊपर जो उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, वो बेसिकली यानी साइकोलॉजिकल जो उसकी डिपेंडेंस होती जाती है, और उसका माइंड में जो जिस टाइप की भी फीलिंग्स उसको आ रही होती हैं उन ड्रग्स के अब्यूज़ की वजह से, उसे हम कहते हैं कि ये एडिक्शन है बेसिकली। ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस अब आप यहाँ पर कैटेगराइज कर लें कि ये बेसिकली क्या है। Every addictive drug causes its own characteristic spectrum of acute effects, but all have in common that they induce strong feelings of euphoria and reward. ठीक है। यूफोरिया कहते हैं फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग को, बहुत अच्छा अच्छा और बहुत सुपर नेचुरल सा आपको फील होता है। और पर्सन जब इन चीज़ों को मिस यूज़ करते हैं, आप देखें जितने भी एडिक्टेड होते हैं, कोई हीरोइन ले, या अल्कोहल ले, या मॉर्फिन ले, या कोकेन लें, इस तरह की जितनी भी चीज़ें ली जाती हैं, वो बहुत ही अपने आप को
हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करते हैं, तो ये इसी वजह से उनकी उस पर एडिक्शन होने लगती है, उनको रिवॉर्ड की फीलिंग आती है। एंड विद रिपीटेटिव एक्सपोजर एडिक्टिव ड्रग्स इंड्यूस एडेप्टिव चेंजेस सच एज टॉलरेंस सॉरी टॉलरेंस तुम लोग पढ़ चुके हो कि एस्केलेशन ऑफ डोज टू मेंटेन द इफेक्ट। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप रिपीटेडली, ये टॉलरेंस ज़रूरी नहीं कि ड्रग ऑफ एब्यूज़ पर ही हो, तुम लोग इससे पहले अपने पिछले ईयर में तुम लोगों ने जब स्टार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी किया था, देन आई टोल्ड यू कि टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जब आप रिपीटेडली किसी भी ड्रग को ले रहे होते हैं तो फिर आपको वही इफ़ेक्ट अब हाई डोज के ऊपर चाहिए होगा, यानी आपको डोज को एस्केलेट करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा टू मेंटेन द इफेक्ट। और ये टॉलरेंस इन सब्सटेंसेस के साथ भी आना शुरू हो जाती है विद रिपीटेशन ऑफ द डोजेस। Okay, once the abused drug is no longer available, sign of withdrawal become apparent. A combination of such signs referred to as withdrawal syndrome define dependence. Dependence is not always a correlate of drug abuse. It can also occur with many cases of non-psychoactive drugs, example sympathomimetic and vasoconstrictor, bronchodilator and organic nitrate vasodilators. Okay. ओके अब देखते हैं डिपेंडेंस में टॉलरेंस और विड्रॉल को। ये तुम लोगों को पता है, टॉलरेंस का आपको मालूम है कि अगर आपको वही डोज या वही इफेक्ट ऑब्टेन करने के लिए डोज को इन्हांस करना पड़े तो इसका मतलब ये है कि फिर ये टॉलरेंस है। और विड्रॉल का मतलब ये है कि अगर आप उस ड्रग को विड्रॉ कर लेंगे या उस सब्सटेंस को विड्रॉ कर लेंगे तो फिर पेशेंट को उसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी बच्चों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल हैं। आप लोग इसको अगर रीड कर लोगे तो इसको बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। इनके इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे जो ड्रग ऑफ अब्यूज़ हैं उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो बहुत कोई एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ इसमें है नहीं। ठीक है। ओके, तो इसलिए फिर भी मैं इसको रीड कर देती हूँ तुम लोगों के लिए कि विद क्रॉनिक एक्सपोजर टू addictive drugs the brain shows signs of adaptation. For example, if morphine is used at short interval, the dose has to be progressively increased over the course of several days to maintain rewarding or analgesic effect, and this is the phenomena which is known as tolerance. It may become a serious problem because of increasing side effect, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जैसा कि इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो ड्रग ऑफ अब्यूज़ हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोकेन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब इसमें भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, कुछ ऐसा है नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें हैं नहीं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और इन केस अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके। सो कोकेन derived from erythroxylon coca shrub that grows in foothills of Andes Mountain in South America. It causes CNS stimulation by inhibiting the reuptake of norepinephrine. ज़ाहिर है नॉरएपिनेफ्रिन किस न्यूरॉन में रीअपटेक होता है? एड्रीनर्जिक में। शाबाश। ठीक है। And in this way it will increase the amount of catecholamines at synapse. The profound ability of cocaine to stimulate the pleasure center of the human brain is thought to result from inhibition of reuptake of dopamine and serotonin. तो सिर्फ नॉरएपिनेफ्रीन ही नहीं बल्कि डोपामीन और सेरोटोनिन का रीअपटेक भी ये ब्लॉक करता है और इनकी अवेलेबिलिटी यहाँ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका जो प्लेजर वाले रिस्पॉन्सेस हैं वो ये ख्याल किया जाता है कि इन इफ़ेक्ट्स की वजह से आते हैं। Cocaine has minimal bioavailability when taken by the oral route. Instead, cocaine hydrochloride powder is snorted, solubilized and injected. Cocaine powder cannot be effectively smoked as it is destroyed upon heating. हीटिंग के ऊपर इसीलिए ये आप देखें उसको स्मोक नहीं कर पाते हैं जो एडिक्टिव्स होते हैं। अलबत्ता एक और फॉर्म है इसकी, क्रैक कोकेन, जो कि एक अल्कलॉइडल फॉर्म है, वो आसानी से स्मोक हो सकती है। स्मोकिंग में होता यह है कि एक्सट्रीमली इफेक्टिव रूट है क्योंकि वहाँ पर बहुत रिच और प्रोफ्यूज्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, तो बहुत जल्दी इनका जो इफ़ेक्ट है वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है। This cause an intense euphoria or rush and that is followed rapidly by an intense dysphoria or crash.
It is the immediate positive reinforcement that is followed rapidly by negative reinforcement and that makes the drug particularly in this form so addictive. इसीलिए ये इतना ज़्यादा एडिक्टिव जो है, इसके जो ये क्रैक्ड फॉर्म है, एल्कलॉइडल फॉर्म है, ये स्मोकिंग की फॉर्म में, क्योंकि फ़ौरन ही उसको एक यूफोरिक इफेक्ट मिलता है और फिर वो ख़त्म भी हो जाता है बहुत रैपिडली। हाईली परफ्यूज्ड एरिया है लंग्स में ब्लड वेसल्स का, तो ये बहुत ज़्यादा इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। More common reasons for cocaine user to come to the emergency department include the psychiatric complaint, जिसमें depression है precipitated by cocaine, dysphoria, agitation, paranoia, convulsion, hyperthermia, chest pain। और हाइपरथर्मिया क्यों होता है? क्योंकि कोकेन इंड्यूस कराता है सीएनएस की स्टिमुलेशन, जिससे हीट प्रोडक्शन होती है और साथ में साथ ये वेजो कंस्ट्रिक्शन भी कराता है। और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स का डायमीटर नैरो होगा तो वहाँ से हीट भी डिसिपेट नहीं हो पाएगी, निकल नहीं पाएगी। दोनों रीजंस की वजह से हाइपरथर्मिया हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत कॉमन है कोकेन के साथ, और अक्सर इमरजेंसी के जो पेशेंट्स आते हैं उनको यही प्रॉब्लम आता है। ठीक है, कोकेन रिलेटेड चेस्ट पेन जो है वो भी कार्डियक इन नेचर होता है, और अगेन उसमें कोरोनरी आर्टरीज की वेजो कंस्ट्रक्शन इसकी वजह से हो जाती है, क्योंकि ये एक पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर भी है, और इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस जो है वो भी हो सकता है। ठीक है, कोकेन की टॉक्सिसिटी आप कैसे ट्रीट करेंगे? पेशेंट को काम करेंगे, कूल करेंगे। बेंजोडाइजेपिन बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, स्पेशली लोराज़ेपैम। एजिटेटेड पेशेंट को आप दे सकते हैं, और इसके अलावा आप उसके हाइपरथर्मिया को मैनेज करें पेशेंट को कूल करने से, क्योंकि हाइपरथर्मिया बहुत ही मेजर कॉज होता है कोकेन की फैटिलिटीज़ में से। ठीक है, और बाकी जो इसकी टॉक्सिसिटी है आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव से, एंटी कन्वल्जेंट या सिम्टोमेटिक सपोर्टिव केयर, जो भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं उससे हम इनको बआसानी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एम्फेटामीन। और एम्फेटामीन की अगर हम बात करें तो जैसे कि मेथ एम्फेटामीन्स हैं, ये सिम्पैथोमिमेटिक हैं और इनके इफ़ेक्ट्स कोकेन से बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक है, लेकिन कोकेन के मुकाबले में इफ़ेक्ट इनके लॉन्गर भी हैं और स्टिमुलेशन भी ज़्यादा है, जिससे यूफोरिया भी ज़्यादा मिलता है। ट्रीटमेंट आप बिल्कुल कोकेन की तरह ही करते हैं, क्योंकि वही वाली टॉक्सिसिटी आ रही होती है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के लिए डाला था, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि क्या एम्फेटामीन्स के कोई थेराप्यूटिक यूजेस भी हैं, और अगर हैं तो वाई? ठीक है, इस क्वेश्चन का तुम लोगों ने आंसर देना है। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम और एजेंट्स जैसा कि निकोटीन है और एल्कोहल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।